वैसे मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि बच्चे जब आते थे तो उनका तो मकसद होता था शो में पार्टिसिपेट करने का, सिलेक्ट होने का। लेकिन उन सबके जो पापा थे उनके एक अलग ही मकसद रहते थे, और वो थी कि रवीना जी के साथ तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त पे डांस करना। मैं रवीना जी आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा था जब क्या कहते हैं उनकी बीवियों के सामने ही पापा जब पूछते थे कि एक गाना हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, कैसे टैकल कर? आपको ये सवाल अनिल से पूछना चाहिए, उसको कैसा लगा? आई थिंक एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है एक आर्टिस्ट को कि लोग याद रखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारे फैमिली के साथ थोड़ा 1-2 स्टेप्स कर लीजिए। तो आई थिंक ये एक उनकी लाइफ में मोमेंट है और जिसके लिए शायद हम सब आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर दे रहे हैं वो एक आर्टिस्ट के हार्डवर्क और मेहनत की। 100%। एंड आई थिंक हम सब के लिए ऐसे मोमेंट्स आए हैं, और जो मम्मियाँ थी वो अरशद जी के लिए और बमन जी के लिए रिक्वेस्ट करती थी फॉर डांसेस, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था। उसमें आप मुझे पूछो कैसे लगता था मुझे? बिल्कुल बताइए। I was very jealous. They were, asking to dance with my boys in front of me. I was very jealous, Baba. ओहो, क्या बात है। तो सोचो हम पे क्या बीतती होगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो सब जानते हैं मेरी हिस्ट्री। मैं तो इस इंडस्ट्री में I'm here by default. तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूं। तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था, जो ये 5-5 पेजेस के डायलॉग सीख जाते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं। आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। ओके, रवीना जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में आप लोगों ने कितना फ़न किया? जो भी हमने एवी या सीडी में हमने देखा, बहुत ही फ़न किया। हमने देखा कि आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, आप लोग फ़न कर रहे हैं, कितना एंजॉय था? देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे। उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। आप लोग ने तो देखा ही। एंड तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी फिल्म भी आ रही है और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब जी, कैसे मेंटेन करते हैं आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने वाले हैं? मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल। वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोग को कंग्रेचुलेट करना चाहिए उनको। तो उनमें जो वो ममता है, वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है। आपको देखना चाहिए, बापता जो है वो उभर कर आ रही है। सो ही इज़ अ नेचुरल। ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं, और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं। हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ।